श्रीमद्भगवद्गीता मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक दिव्य ग्रंथ है जो न केवल आध्यात्मिक विकास बल्कि मानसिक, भावनात्मक और नैतिक उत्थान का मार्ग भी दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के उन अनसुलझे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है जो मनुष्य को बार बार भटकाते हैं और उसे संदेह, भय, मोह तथा अज्ञान के अंधकार में ले जाते हैं। यह ज्ञान हमें न केवल आत्मबोध कराता है बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों का सामना किस मानसिकता से करना चाहिए। गीता के प्रारंभ में अर्जुन का मोह स्पष्ट रूप से मानव मन की उस स्थिति को दर्शाता है जब वह भावनाओं और कर्तव्यों के बीच फंस जाता है। अर्जुन के सामने अपने ही बंधु बांधवों और गुरुओं के साथ युद्ध करने की स्थिति थी, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गया। यह समस्या केवल अर्जुन की नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करता है जब वह अपने निर्णयों को लेकर भ्रमित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल इस मोह और भ्रम से बाहर निकालते हैं, बल्कि उन्हें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाकर सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। यह शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा आवश्यकता पड़ने पर त्याग देती है और नया धारण कर लेती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए और मृत्यु के डर से अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता करना उसका अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत हमें जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है। यह मानसिक स्थिरता हमें अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करती है। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का साधन है। ध्यान और योग के अभ्यास से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है और अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र किया जा सकता है। यह अभ्यास हमें बाहरी चीजों की ओर भागने से रोकता है और भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं। सत्व गुण ज्ञान, शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। रजस गुण क्रियाशीलता, इच्छा और उग्रता का प्रतीक है, जबकि तमस गुण आलस्य, अज्ञानता और निष्क्रियता का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह सत्व गुण को अपनाकर अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाए। यह गुण हमें ज्ञान, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग जीवन के 3 प्रमुख मार्ग हैं। भक्ति योग हमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करने में मदद करता है। जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पित होते हैं, तो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। ज्ञान योग हमें आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है। यह ज्ञान हमें अपने भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है। कर्म योग हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग देता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें, तो हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं।
लेकिन यदि हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते तो वही मन हमें पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है। वह न तो सफलता पर अहंकार करता है और न ही असफलता पर दुखी होता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी सोच को स्पष्ट और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है और हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा मोक्ष केवल भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करता है वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि संघर्षों से भागना समाधान नहीं है बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची वीरता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तब हम सच्चे सुख और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।